भगवान ने दूध पीना शुरू कर दिया। पूतना के स्तनों में थोड़ा सा दूध था, भगवान ने दूध पिया, अब दूध फिनिश, अब जहर बचा, भगवान ने जहर पिया, अब जहर फिनिश। अब भगवान को लगा क्या पिए, तब भगवान को लगा पूतना के प्राणों को पी लेते हैं, तो भगवान ने पूतना के प्राण पीने शुरू कर दिए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं, हम पकड़ना तो जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते। भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। पूतना धम्म से जमीन पे गिर पड़ी, इतना बड़ा शरीर था कि जंगल चूर चूर हो गया। नंद बाबा जब कंस का कर चुका कर लौटे तो वसुदेव जी ने कहा था कि बड़े उत्पात चल रहे हैं। तब नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, और जब ये पूतना को देखा ना, तो पूतना का एक हाथ तो यमुना के पार गिरा था। पूतना का शरीर इतना विशाल था कि पूरा जंगल टूट गया था। पूतना के शरीर को काट काट कर चिता पे रखा और चिता पर आग लगाई। तो पूतना के शरीर पे जब आग लगी ना, उसके शरीर से जब धुआं निकला ना, तो उस धुएं में बड़ी खुशबू थी। परीक्षित ने कहा, प्रभु पूतना का क्या उद्धार कर दिया भगवान ने? सुखदेव जी बोले, हाँ, पूतना जैसी राक्षसी का भी भगवान ने उद्धार किया। अहो बकेयम स्तन काल कूटम जिघांसयापा ययदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम। भगवान की यही तो भगवत्ता है कि जो पूतना भगवान को मारने आई थी, भगवान ने उसको भी तार दिया। मारने वाली को तारता है तो आरती उतारने वालों को क्या गति देता होगा। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। पूतना का उद्धार किया। एक दिन भगवान 6 महीने के हुए, करवट बदले, तो भगवान का उत्सव माँ यशोदा ने रखा करवट बदलने का। ब्राह्मणों को भोजन प्रसादी कराया और भगवान को छकड़े के नीचे सुला दिया। अब भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे, तभी शकटासुर आया और भगवान को मारने का प्रयास किया। भगवान ने एक लात जमाई छकड़े पर, तो शकटासुर कंस के द्वार पर धम्म से गिरा और मृत्यु हो गई। और छकड़ा ऊपर जाके नीचे आया। मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला काहे गो, कैसे छकड़ा ऊपर चलो गयो? ब्रजवासी बोले, मैया तेरे लाला ने एक लात जमाई तो छकड़ा ऊपर चलो गयो। मैया बोली, राम राम, मेरे छोरा में इतनी ताकत बल कहाँ से आवेगो कि इतने ऊपर छकड़ा चले जा? तुम झूठ असत्य कहो। भगवान को गोद में लेकर माँ चली गई। एक दिन भगवान को मारने तृणावर्त आया। तृणावर्त नाम का एक दैत्य था कंस का। तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त को मारा। बवंडर के रूप में आया था, भगवान को लेकर भागा। अब भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया, तो तृणावर्त को लगा मैंने कोई धोखे से पत्थर तो नहीं उठा लिया। भगवान बोले, मूर्ख, सारी दुनिया पत्थर में कृष्ण का दर्शन करती है और तुम कृष्ण में पत्थर को देख रहे हो। आज पत्थर से पटक के मारेंगे। भगवान को पटक दिया पत्थर पर, उसके माथे को, उद्धार हो गया। भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। गर्गाचार्य जी आए हैं और भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार करते हैं। यशोदा, ये जो तेरा लाला है ना, इसका नाम होगा कृष्ण। करसती कृष्णा, और रोहिणी तुम्हारे पुत्र का नाम, ये यशोदा की गोद में इसका नाम होगा रमन्त योगी नाम यश सह रामः। जो योगियों के हृदय में रमण करे उसका नाम राम। इनका बल अधिक होने के कारण दुनिया कहेगी बलराम। तो बलराम भैया का नामकरण हुआ और भगवान श्री कृष्ण का नामकरण हुआ। अच्छा, एक कथा और यहाँ पर छिपी है, वो हम प्रकट करें। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उसके ठीक 11 महीने 15 दिन पहले राधा रानी का जन्म हो गया था। समझ रहे हैं? राधा जी भगवान श्री कृष्ण से बड़ी हैं, 1 वर्ष के लगभग। और जब राधा जी का जन्म हुआ तो जानते हैं कहाँ हुआ? कहा जाता है कि राधा जी की जो माँ थी कीर्ति, राधा जी के जो पिता थे वृषभानु जी, वो एक दिन जंगल में जा रहे थे, तो एक सरोवर में एक कमल का पुष्प था बड़ा सा। उस कमल का पुष्प वो किनारे पर था। उस कमल की पंखुड़ियों पर एक बच्ची खेल रही थी। तो भानु ने देखा ये किसकी लाली है, किसकी बच्ची है, कोई नजर नहीं आया। उठा लिया वृषभानु जी ने। अच्छा, वृषभानु जी की कोई संतान नहीं थी, तो वो घर पे ले आए, पालन करने लगे। पर राधा रानी 1 साल तक उन्होंने अपने नेत्र नहीं खोले, तो नगर में हल्ला हो गया कि वृषभानु की छोरी अंधी है।
अंधी कहने लगे, सब अंधी है, ये देख नहीं पा रही है, इसकी आंखें नहीं है, सबने अंधी अंधी कहना शुरू कर दिया। जब वृषभानु जी को पता चला कि गोकुल में कृष्ण का नंद बाबा के पुत्र का जन्म हुआ है, तो कीर्ति और वृषभानु बधाई देने के लिए आप आए हैं। और जब बधाई देने के लिए आप पहुंचे हैं तो राधा रानी को लेकर कीर्ति जी पहुंच गई गोकुल। यशोदा को पता चला बरसाने से वृषभानु जी और कीर्ति जी आई हैं, तो प्रेम से स्वागत किया यशोदा ने, और यशोदा ने राधा को ले लिया हाथ में। क्या नाम रखा है इसका? राधा नाम है, राधा। अच्छा, बहुत प्यारी बच्ची है, पर मैंने सुना कि बेचारी ये देख नहीं पाती, बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। वृषभानु जी बोले, अच्छा नंद बाबा ये बताओ तुम्हारे हाल चाल सब कुशल हैं? कीर्ति बोली, बहन आप यशोदा माँ, यशोदा आप ठीक हो ना? लो भैया, पुरुष पुरुषों से मिलने लगे, स्त्रियां स्त्रियों से मिलने लगी। अब यशोदा ने क्या किया कि राधा को उठाकर कृष्ण के पलने में लिटा दिया। राधा को, अभी जब भगवान श्री कृष्ण अभी जन्मोत्सव चल रहा था तब की बात है ये, जब भगवान छोटे से थे, 2-3 दिन के थे, तब की घटना है ये। तो यशोदा मैया ने राधा रानी को कृष्ण के पलने में लिटा दिया। पहले के पलने तो जानते हैं बड़े हुआ करते थे, राधा रानी को भी लिटा दिया। अब जब राधा रानी को लिटा दिया और यशोदा और कीर्ति दोनों आपस में बातें करने लगी, तब राधा रानी अपने हाथों से कृष्ण को छूती हैं और कृष्ण को छू करके महसूस करती हैं ये हमारे कृष्ण है, और तब पलटती हैं राधा रानी, और पलट करके सिर उठाकर और राधा रानी श्याम सुंदर को देखने के लिए अपने नेत्रों को खोलने का प्रयास करती हैं। और धीरे धीरे जब प्रयास किया तो उनकी आंखें खुल गईं, और पहली नजर में, पहली बार में उन्होंने देखा है तो केवल कृष्ण को देखा है और किसी को नहीं देखा। चर्चा ऐसी है कि जब भगवान श्री कृष्ण लीला करने के लिए आने लगे, तब राधा रानी से कहा कि राधा तुम पहले चली जाओ। राधा बोली, हम पहले नहीं जाएंगे, पहले आप जाओ, पीछे से हम आएंगी बाद में। कन्हैया बोले, ना ना पहले आप जाओ। तो राधा बोली, यदि पहले मैं चली भी गई तो देखूंगी किसे? तो जब तक आप नहीं आ जाओगे मैं अपनी आंखें ही नहीं खोलूंगी। इसलिए 1 साल तक आंखें खोला ही नहीं राधा रानी ने। दुनिया को क्या देखना, आंखें हैं तो केवल गोविंद के लिए हैं, श्याम सुंदर को देखने के लिए इन आंखों को राधा रानी ने खोला। और याद रखना भक्तों, बता दूं मैं कि राधा कृष्ण से इतना प्रेम करती थी कि वो कृष्ण के सिवा कभी किसी को देखा ही नहीं। कल मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है आप लोगों के लिए। कल आप लोग, संडे है कल ना, रविवार है, छुट्टी का दिवस है, कल आप लोग अपने नौजवान बच्चों को लेकर आना। कल की कथा बच्चों को जरूर सुनवाना, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को कथा पे कल जरूर लाना। जिनके बच्चे भगवान को नहीं मानते, भगवान पर विश्वास नहीं करते, ऐसे बच्चों को भी आप कल लेकर आना, एक दिन ले आना। और मैं आपको वादा करता हूं, आपसे मैं वचन देता हूं आपको कि कल की कथा यदि आपके बच्चों ने प्रेम से सुन ली, तो कल की कथा के बाद आपके बच्चे यदि सुनकर उसका चिंतन कर लेंगे तो जीवन में कभी फिसलेंगे नहीं, कभी बर्बाद नहीं होंगे, कभी अपने रास्ते से डिगेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। सफलताएं उनके पीछे पीछे घूमेंगी यदि कल की मेरी बातों को आपने बहुत ध्यान से सुना और धारण किया तो कल अपने बच्चों को जरूर जरूर जरूर, मेरी प्रार्थना है, लेकर आइएगा। कल मैं आपके बच्चों को उचित मार्ग दिखाने वाला हूँ, बहुत कुछ उनको देने वाला हूँ, ज्ञान की संजीवनी। इसलिए कल की कथा, अच्छा कल की कथा केवल बच्चों के लिए नहीं, कल की कथा यदि आप पति पत्नी जोड़े से कल की कथा यदि सुनेंगे तो कल की कथा सुनने के बाद आप पति पत्नी के बीच में कभी झगड़ा नहीं होगा, इसकी भी गारंटी लेते हैं। तो कल पति पत्नी जरा दोनों आइएगा और कल की कथा जरूर सुनिएगा, क्योंकि कल की कथा के बाद आपका झगड़ा सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। और नहीं होता तो भी आइएगा, कभी हो भी नहीं सकता। तो कल अपने पतियों को जरूर लाना और भैया जी अपनी पत्नियों को जरूर लाना। दादाजी डोकरी है कि नहीं? हो तो ले आना। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी ने किया है। अब भगवान की दिव्य बाल लीलाएं, अद्भुत बाल लीलाएं हुई भगवान की। भगवान थोड़ा बड़े हुए हैं, घुटनों के बल चलने लगे और
उछल कूद करने लगे। बलराम भैया के साथ जा जाकर भगवान घर का मक्खन चुराया करते और बलदाऊ और कृष्ण दोनों मिलजुल करके प्रेम से मक्खन खाया करते। करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन गोपियां पहुंच गई माँ यशोदा के घर शिकायत करने के लिए। मैया, ओ यशोदा, आज तेरे लाला ने मक्खन खायो है मैया, आज याने हमारी मटकी तोड़ी है। सारी गोपियां शिकायत करने लगी। मैया बोली, का कियो मेरे लाल ने? एक सखी शिकायत कर रही है, माँ तेरे लाल ने बछड़े खूंटे से बंधे थे, तेरे लाल ने जाके खूंटे से बछड़ों को खोल दिया, बच्चे गए, बछड़े गए और गाय का सारा दूध बछड़ों ने पी लिया। मैया बोली, तो तुम जाके गैया दोह लेती। बोले ना, वत्सान मुंचन क्वचित समय, जब समय नहीं था गाय दोहने का तब खोला, बच्चों ने जाकर बछड़ों ने जाकर पूरा दूध पी लिया। एक सखी बोली, मैया हम इस पर गुस्सा करती हैं। मैया बोली, जरा डांटा करो, बच्चा तुम्हारा भी है, डांटा करो। सखियां बोली, मैया जब हम इसे डांटती है ना तो ये हमारी तरफ मुंह करके हंस देता है, और जब हंसता है ना तो हम अपना सारा गुस्सा भूल जाती हैं। क्रोध संजात हासा, हंस देता है, हमें देखकर हंस देता, और इसकी हंसी तो माया है। तो एक सखी बोली, मैया ये पूरे मुंह में मक्खन लपेट लेता है, खाता है गालों में, माथे पे, पूरे शरीर में मक्खन लपेट लेता है, और अकेला नहीं आता मैया, ब्रजवासियों के साथ ये मक्खन खिलाने आता है, सबको खिलाता है। एक दिन तो इसने नगर में डिंडोरा पीटा, सुनो, बड़े बड़े सारे हैं अयोध्या से, काशी से, चित्रकूट से, जरा मक्खन तो निकालो। हमने अपना मक्खन निकाला और बाहर ले गई तो देखा क्या बंदर पंक्ति लगाकर बैठे। बोले, हमने बोला क्यों रे दारी के, तूने तो बोला था साधु संत आए वाले हैं, तो तेरे कन्हैया क्या बोला? ए मैं ये सखी, ये बंदर कई साधु से कम है क्या? ये बंदर ही तो साधु है, इन्होंने पिछले जन्म में हमारी खूब सेवा करी थी, अब इस जन्म में हम इनका पेट भरेंगे। मक्खन परोस रहे हैं, और पूरा माखन जब खा लिया, खिला लिया, तब मटकी उठा के नाक में लगाता है। ओ हो राम 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 राम, हमने तो सड़ा माखन खा लिया, माखन तो सड़ गया था। तब दारीके ने लाठी उठाई और पूरे घर की मटकियों को चट 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 करके दारीके ने मटकी तोड़ दी। एक तो मक्खन खाया, ऊपर से मटकी तोड़ दी दारीके ने। अब बता, एक सखी बोली, मैया यो तो कछु ना है, या दारीके ने क्या किया कि हमारी एक बिटिया है, वाने बड़ी लंबी चुटिया कर रखी है, हमारी बिटिया की चुटिया जरा लंबी है। चुटिया जानती हूँ, ये बाल बड़े लंबे हैं, हमारी बिटिया की चुटिया बड़ी लंबी है। तो याद आ रही कि ने क्या करी, हमारी बिटिया की चुटिया खटिया के पटिया से बांध दी, और वहां के कान में जाके बोल दियो हौवा। और जब मैया हौवा बोला इसने तो मेरी बिटिया भागी, और जब भागी तो बाकी चुटिया पटिया में कस गई। ओ मैया पकड़ लियो हौवा ने, मैया पकड़ लियो हौवा ने। मैया हौवा के नाम से तब से डरवे लगी। तेरो बालक आवे और मारे क्या करे, हम बच्चन को गोद में खिलावे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम गोद में खिलावे, तेरो कन्हैया आए और कह सकी जरा बच्चा दियो तो अपनी गोद में ले, और हमारे बच्चन को खूब जोर से चिटकोटी काट के भाग जाए। और कभी कभी तो गोद में खिलाता खिलाता जहां गैया घास खाती, घास के ऊपर बच्चों को फेंक देता। एक दिन तो हम सत्यनारायण भगवान की कथा करा रही थी, और तेरो लाला ने क्या किया, हम तो पूजा कर रही थी, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी, बाजू में पंजीरी रखी थी। तो याद आ रही कि ने क्या की, अभी सत्यनारायण भगवान की कथा पूरी नहीं भई, और सबको बोले भैया प्रसाद ले लो, पंजीरी बांटने लगे सबन को बांट दियो। बाद में पता चलो भगवान को भोग लगावे की पंजीरी खत्म, पूजा नहीं भई, पंजीरी बट गई। मैया ऐसो उत्पात ऐसो ऊधम तेरो लाला करे। छोटे छोटे बालक बालकियों को ना कन्हैया जाए, और छोटे छोटे बच्चे जो खेल रहे होते, जो उनसे उम्र में छोटे थे, उनके कान पकड़ के गाड़ में थप्पड़ मार दे। और कभी कोई बालक हंस रहा हो ना तो उसको रुला दें। कभी छोटे से बच्ची के ऊपर बैठ जाए और बोले चल मेरे घोड़े चल, मैया हमारे बच्चन की कमर तोड़ेगो तेरे छोरा। सारी सखियां शिकायत कर रही हैं। मैया बोली चौरे लाला तू इतना नटखट है गयो, मक्खन चोरी करते हो है। मैया इन सबन की बातन को भरोसा मत करिए, एक नंबर की चोटी है चोटी। मैया बोली सो तो हम समझ रही हैं कि हमारे घर में कि तू ही हरिश्चंद्र पैदा भयो है, बाकी तो सब झूठे हैं। मैया बोली लाला ऐसो उधम करेगो ना तो दारी के तेरो ब्याह ना है गो, को बाप तो कुछ छोरी ना देवे गो, कुआरो रहवे गो, शादी ना होगी तेरी। मैया मैंने तो अपनी शादी फिक्स कर रखी है,
मैया बोली दारी के का बोल रहे हो तू, तेने शादी फिक्स कर रखी? हाँ। कहा? बरसाने में। बरसाने में? क्या नाम है छोरी को? राधा। राधा गोरी है कि सांवली है? मैया तेरी तरह है एकदम गोरी। मैया रोवे लगी। कन्हैया बोले का है गो मैया? मैया बोली राम राम, कहीं तू छोरी को लेके ना भाग कृष्ण को लेकर के। यमुना में स्नान करने चली गई। एक दिन माँ कन्हैया को लेकर स्नान करने गई। अभी स्नान करने माँ यमुना में गई ही थी, लाला को बाहर बिठा के ब्रजवासियों के साथ। तभी भगवान ने मिट्टी उठाई और मिट्टी उठा के खाना शुरू कर दिया। भगवान माटी खाने लगे, मिट्टी खाने लगे। ब्रजवासियों ने शिकायत कर दी, कन्हैया हम तेरी माँ से शिकायत करेंगे, तैने माटी खाई। ओ मैया, ओ यशोदा मैया। का है गौ लाला? अरे तेरे लाला ने मिट्टी खाई, मिट्टी। मैया दौड़ी दौड़ी आई गीले कपड़ों से, वैसे ही दौड़ पड़ी। च्योरे लाला, च्योरे कन्हैया तने माटी खाई? कन्हैया कह रहे माटी खाई तने? तो ये ब्रजवासी तो कह रहे हैं और बलराम भी कह रहा है कि मिट्टी मिट्टी खाई तने। कन्हैया बोले मैया बलराम भैया ने तो भांग का गोला भी खाया है। अच्छा तू अपने आप को बचाने के लिए दूसरों पर आरोप लगा रहा, चल अपना मुंह खोल। मैया मैंने मिट्टी ना खाई। यदि नहीं खाई तो मुंह खोलने में डर क्यों लग रहा? मुंह खोल। बड़ा बिगड़ गया, आज मैं तेरी खबर लूंगी। आज मिट्टी खा रहा है, कल गुटखा खाएगा, इसलिए आज ही एक्शन लेना ठीक है। तो मैया डांट रही है, तने मिट्टी खाई ना? मैंने मिट्टी। मुंह खोल। अब भगवान ने जब कहा कि माँ तू जिद कर रही है तो मुंह खोल रहा हूं, देख ले। और जब भगवान ने अपना मुंह खोला तो क्या देखा भगवान के मुंह में? भगवान का मुंह खुला और माँ यशोदा ने मिट्टी देखी तो मिट्टी नजर तो नहीं आई, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, नदियां, पर्वत, समुद्र, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, स्वर्गलोक, पूरी पृथ्वी भगवान के मुखमंडल में नजर आ गई। माँ तो स्तब्ध रह गई। राम 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 राम, ये छोरा छोरा है कि भगवान है? ये मेरा बेटा है कि मेरा बाप है? अब तो मैया देखने लगी, टुकुर 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 शंकर जी दिखाई पड़ रहे हैं शिवलोक में, नारायण दिखाई पड़ रहे हैं, क्षीर सागर में बड़ी बड़ी समुद्र की लहरें उठ रही हैं। और माँ यशोदा देख रही है, संसार नजर आ गया, ब्रह्मांड नजर आ गया, अंतरिक्ष नजर आ गया। सब चीज जो ये दिख रहा है अखिल ब्रह्मांड, ये पूरा भगवान के मुख में नजर आया। अब मैया समझ गई मेरो छोरा भगवान है। दारी के ने पूतना मार दई, शकटासुर मार दियो या नित्रणा व्रत मार दियो, ये तो भगवान है। तब तक भगवान ने अपना मुंह बंद कर लिया। अब जब बंद किया तो भगवान ने, अब माँ चिंतन में पड़ गई, ये मेरे छोरा है भगवान है, अब मैया को मन कैसे लगे? तब भगवान ने, माँ यशोदा ने जो देखा था अपनी योग माया से, अपनी माया से भगवान ने सब कुछ भुला दिया। जो देखा यशोदा ने वो सब का सब भूल गई, सब भूल गई। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो गया कि जब भुलाना ही था तो प्रभु आपने दिखाया क्यों? अब यहाँ एक प्रश्न जो खड़ा हुआ है, इसका समाधान मैं बहुत गंभीरता से देने जा रहा हूँ कि यशोदा को भुलाना था तो दिखाया क्यों? इस उत्तर को यदि आप समझ गए, मेरे इस प्रश्न के उत्तर को समझ गए, तो पूरी भागवत आप समझ जाएंगे बिना संदेह के। पहले आपको इस उत्तर को समझना पड़ेगा। ये उत्तर ही पूरी भागवत को सिद्ध करता है, तो इसलिए ये उत्तर बहुत महत्व रखता है। आप बहुत ध्यानपूर्वक इस जवाब को, भगवान ने जवाब दिया। भगवान ने मुंह खोलकर ब्रह्मांड का दर्शन क्यों कराया? क्या यशोदा के लिए मुंह खोला? ना, भगवान ने यशोदा के लिए मुंह नहीं खोला, बल्कि भगवान ने उन लोगों के लिए मुंह खोला है जो अपना मुंह खोल खोल कर कहते हैं कि कृष्ण तो साधारण पुरुष हैं, कृष्ण भगवान थोड़ी हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं कहते हैं, ये मनुष्य हैं, ये भगवान नहीं है। कई लोग मिल जाएंगे आपको जो कहते हैं कि कृष्ण मनुष्य हैं, राम जी मनुष्य हैं, ये भगवान नहीं है।
भगवान इन लोगों के लिए मुंह खोलते हैं कि तुम लोग हमें मनुष्य यदि समझते हो तो देख लो, हम मनुष्य बनकर जरूर आए हैं साधारण लीलाएं करने के लिए, लेकिन हम वही परमात्मा है निर्गुण निराकार, भक्तों के लिए सगुण साकार बनकर आए हैं। हमारे मुख में देख लो पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, हम वही अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। हमारा परिचय यही है। कहीं तुम भगवान मक्खन चुराते हैं, मटकी तोड़ते हैं, बच्चों जैसी हरकत करते हैं, तो कहीं संदेह ना हो जाए कि ये कैसा भगवान, तो संदेह ना हो जाए साधक को। इसलिए भगवान ने ये लीला रची कि अपने मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया। क्या कोई महापुरुष अपने मुख में ब्रह्मांड दिखा सकता था? क्या आज तक भगवान के सिवा ये काम किसी ने किया? भक्तों, भगवान ही, नारायण ही राम बनकर आए हैं, नारायण ही कृष्ण बनकर आए, वही विष्णु है, वही नारायण, वही राम, वही कृष्ण है। अलग अलग कुछ है। मेरी माँ लीला करने आए हैं। राम और कृष्ण ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है। लीला करने आए हैं, लीला कर रहे हैं। आपको सहज में मिल गए तो आपको थोड़ा डाउट हो रहा है। भाई आपके पांव के नीचे कोई हीरा टकरा जाए आपके पांव से तो आप तो उसे पत्थर ही समझेंगे ना, लेकिन कोई जौहरी की नजर में पहुंच जाए तो वो समझ जाएगा। ऐसे ही जैसे हीरे की कदर तो जौहरी जानता है, ऐसे भगवान को तो भक्त ही समझ सकता है। दुनिया क्या जाने कि क्या है, ईश्वर को भक्त ही समझ सकता है। ईश्वर को तर्क की आंखों से नहीं, श्रद्धा की आंखों से देखना चाहिए, प्रेम और विश्वास की निगाहों से देखना चाहिए। ये श्रद्धा और विश्वास का विषय है, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। शंकर जी कह रहे हैं, गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं। अब मैं एक छोटा सा दृष्टांत देके अपनी बात सिद्ध करके बताता हूं। एक कुआं था, उस कुएं में एक आदमी गिर गया। जब एक आदमी उस कुएं में गिरा तो दूसरा आदमी ना उतरा। क्यों उतरा? ताकि गिरे हुए को बचा सके। तो गिरे हुए को बचाने के लिए दूसरा उतरा। अब ऊपर से तीसरा, ऊपर वाला आदमी जो कुएं के ऊपर खड़ा था वो ऊपर से चिल्ला रहा, भाई साहब कुएं में तो 2 लोग गिरे हैं। अब उतरने वाला भी ना कुएं में उतर गया तो दिखने कितने लगे? 2। तो क्या 2 गिरे हैं? अरे कुएं में तो एक ही गिरा है, दूसरा तो उतरा है। तो क्या उतरने वाले को भी आप गिरा हुआ कहोगे? गिरना अलग है, उतरना अलग है। जैसे गिरे को बचाने के लिए दूसरा उतरता है, ऐसे संसार एक कुआं है। तेना परहि भव कूपा। गोस्वामी जी कहते हैं संसार एक कुआं है। इस कुएं में हम सभी गिरे हुए प्राणी हैं जो अपने कर्मों के द्वारा गिर गए हैं। हम गिरे हुए प्राणी को बचाने के लिए भगवान अवतार लेकर आते हैं, अवतरित होते हैं। वही राम, वही कृष्ण, वही नरसिंह, वही वामन बनकर आते हैं और हम गिरे हुए प्राणी को वो बचाते हैं। इसलिए भगवान अवतार लेकर, उतरना इसलिए उन्हें अवतरित कहते हैं। भगवान को अवतरित, अवतरित मीन्स उतरना। अवतरण, अवतरणिका संस्कृत में सीढ़ी को कहते हैं। अवतार ले रहे हैं भगवान। अवतार का अर्थ है उतर रहे हैं भगवान। अब ऊपर से हम लोगों के लिए नीचे आ रहे हैं, हम लोगों की रक्षा करने के लिए। इसलिए भगवान का अवतार हुआ। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, अकबर ने कहा बीरबल हमारा अल्लाह तो कभी नहीं आता, हमारा अल्लाह कभी नहीं आता, तुम्हारा भगवान क्यों आता? हमारा अल्लाह तो अपने फरिश्तों को भेजता रहता है, तुम्हारा भगवान कभी राम बनकर के क्यों आता है? क्या तुम्हारे भगवान के पास कोई पावरफुल आदमी नहीं है जो उनको भेजकर अपना काम करा सके? हमारा अल्लाह नहीं आता? क्या रावण को मारने के लिए तुम्हारे भगवान के पास कोई ऑप्शन नहीं था? क्या कंस को मारने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था जो खुद आ गए? तब बीरबल बोले महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर 15 दिनों के बाद ही दे पाऊंगा। ठीक है, मेरा भगवान अवतार क्यों लेता है इसका उत्तर बीरबल ने 15 दिन बाद दिया। कैसे दिया? चतुराई से दिया। बीरबल ने अकबर से कहा राजा साहब आपने कहा था आपको नौका विहार करना है। हाँ हाँ, तो आज यमुना जी में बीरबल ने बढ़िया सी नौका तैयार करी,
राजा को बिठाया और नौका लेकर के नौका विहार के लिए चल पड़ी। नाव बीच यमुना में पहुंची। तब बीरबल ने कहा, अच्छा उस नाव में ना बड़ी नाव थी, उस नाव में राजा के रक्षक लोग भी थे, बॉडीगार्ड, मंत्री संतरी भी थे, 2-4 सैनिक भी थे। बीरबल ने नदी, जब बीच नदी में नाव पहुंच गई तो बीरबल ने कहा, राजा साहब आपको पता नहीं है इस नाव में आपका बेटा भी है। अकबर बोला, मेरा बेटा कहाँ है? उस समय अकबर का बेटा मात्र 7 साल का था। बीरबल बोला, देखो मेरे पीछे बैठा। बीरबल थोड़ा हटे तो दिखाई पड़ा, अच्छा तुमने छिपा के, बेटा आओ मेरे पास, मेरी गोद में आओ। अब बेटा राजा की गोद में जाए उसके पहले बीरबल ने बच्चे को उठाया और उठा करके बीच यमुना में फेंक दिया। अकबर ने देखा, बीरबल क्या किया, मेरे बेटे को पानी में मर जाएगा, उसको तैरना नहीं आता। अकबर खुद नदी में कूद पड़ा और जाकर बच्चे को बचाया, नाव में लेकर आया। नाव किनारे आई, बच्चे को देखा तो बच्चा असली नहीं था, मोम का बना हुआ नकली बालक था, बच्चे की तरह दिखता था। राजा बोला, बीरबल ये कैसा भद्दा मजाक किया तुमने हमारे साथ, ये हमारा बालक नकली है, ये तुमने ऐसा क्यों किया? राजा बीरबल बोले, महाराज ये मजाक नहीं, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। ये कैसा उत्तर है? बीरबल ने कहा, आपने पूछा था कि तुम्हारा भगवान अवतार क्यों लेता है। उत्तर यही है कि जब तुम्हारा बेटा नदी में गिरा तो मैं तुम्हारा मंत्री था, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा कि मेरा बेटा गिर गया है, जरा बचाओ। तुम्हारे बॉडीगार्ड थे, तुमने बॉडीगार्डों से क्यों नहीं कहा कि अपने बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। बीरबल बोला, मुझे इन पर भरोसा नहीं था, यदि लापरवाही थोड़ी भी चूक कर देते ना ये सिपाही तो मेरे बेटे की जान चली जाती। बीरबल बोले, जैसे आपको किसी पर भरोसा नहीं था, जैसे आप अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद कूद पड़े, ऐसे भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए खुद अवतार लेता है। वो खुद आता है संसार सागर में और राम और कृष्ण बन करके अपने भक्तों की रक्षा करता है। रावण को मारना राम का उद्देश्य नहीं था, कंस को मारना कृष्ण का उद्देश्य नहीं था। रावण को तो बाली भी मार सकता था।